क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी प्लीज, आपसे सवाल मैंने पूछा अमित साहब, आप जवाब जी, दीजिए। जब जब मुझे बताया गया था कि ये प्रोग्राम भारत और इंडिया के बीच जो ट्रेड बहाली को लेकर है, तो मैंने इसके लिए हामी भरी थी। अगर मुझे ये मालूम होता कि इसमें आप सिर्फ भारत के खिलाफ गलत जहर बोलने वाले हैं और सारी झूठी मनगढ़ंत बातें बोलने वाले हैं, तो मैं बिल्कुल इसमें हिस्सा नहीं लेता। पाकिस्तान बहुत ऑब्सेस्ड है इंडिया से, और पाकिस्तान को इसमें अपने गिरबान में मनगढ़ंत तो झांककर कोई भी नहीं, देखना चाहिए। हकीकत है, पाकिस्तान हकीकत को का पहले अपने सामना करें। बलूचिस्तान को देखना चाहिए, जो शियाओं की हत्याएं हो रही है पाकिस्तान में, वो देखना चाहिए। जो कश्मीर का हिस्सा हड़प कर बैठे हैं, वो देखना चाहिए। पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि 80 साल होने को आ रहे हैं, आप इलेक्शन करवा लें और आप देख लें कि कहां आप रेफरेंडम करवा लें। अगर यूएई अगर आपसे 38 अरब डॉलर लेना चाहता है या 1 अरब डॉलर लेना चाहता है, इसलिए वो आपको फोर्स कर रहा है कि आप इंडिया के साथ वापस से बात करना शुरू करें। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स दोस्तों। ऑल इंडिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से विनती करता हूं कि आप लोग अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें। हमारे देश में कोविड की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की आज एक ऐसी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जिसको देखकर आपका खून भी खौलेगा और पाकिस्तान पर तरस भी आएगा कि किस कदर का जानवर देश है ये, किस कदर का ये जानवर मुल्क है जिसने 70 साल से इसको खाने को पीने को दिया, उसी के खिलाफ साजिशें करने से नहीं चूकता। पाकिस्तान की इस डिबेट में कई बार ये भी बोला गया है कि हिंदुस्तान के 11 सूबे यानी कि 11 टुकड़े किए जाएंगे, और अमित जैन जो भारत की मुकाबिल कर रहे हैं इस डिबेट में, उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को समझा दिया कि तुम जो ऐसा झूठ उगल रहे हो, ये जहर उगल रहे हो। उन्हीं की नेशनल टीवी पर बोल दिया कि मुझे अगर पता होता कि तुम्हें इस सब पे बकवास करनी है तो मैं डिबेट करने ही ना आता, और बीच में एंड तक वो डिबेट छोड़कर चले भी जाते हैं। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के मुद्दे को लेकर और हाल की सिचुएशन पर। तो वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सबसे पहले मैं अमित आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब ये जो मसला है, आपको पता है कि ताल्लुकात की बहाली की बात हो रही है। अगर कोई मीडिएटर का किरदार अदा करता है, सालिसी का किरदार अदा करता है, ये बहुत अच्छी बात है। खित्ते में अमन होगा, भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्लियर कर चुका है कि जब तक मसला कश्मीर पर बात नहीं होगी, उसका हल नहीं निकाला जाएगा, तो तिजारत या ताल्लुकात मतलब नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। तो कश्मीर के मसले पर क्या आप लोग टेबल पे बैठ के बात करेंगे, इस मसले को हल करेंगे? क्योंकि आप लोग तो यही नहीं मानते कि कश्मीर मुतनाज़ डिस्प्यूटेड, आप तो कहते हैं कि आपका हिस्सा टूटा है, जो कि है ही नहीं। देखिए, यहाँ पर हम अगर बात करने के लिए आए हैं कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ज़ियारत की आप बात कर रही हैं और तिजारत की बात कर रही हैं, जो तिजारत की बात कर रही हैं, ट्रेड ज़ियारत भी उसमें जुड़ जाएगी। कोई वाली बात नहीं कि हमारे यहाँ हमारे ज़ियारत की जगह है। तिजारत की बात करते हैं। तिजारत जो है एक पड़ोसी होने के नाते बहुत अहम है हम दो मुल्कों के बीच में, ये होना चाहिए। और इस पे बहुत अचंभा होता है कि हम लोग इतने करीब होकर भी एक साथ, इतना हमारा जो ज़मीनी जुड़ाव है, हम पहले एक ही कंट्री थे, ठीक है, और हमारी ज़रूरतें भी एक है, हमारे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो भी एक ही है, एक तरीके से देखा जाए, और हम एक दूसरे के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, फिर भी हम लोग जो है खुलकर ये काम नहीं कर पा रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ जो है कम से कम ट्रेड कर पाए। अब इसमें कुछ जो पॉलिटिकल विल की बात आप वापस से हम करेंगे, जैसे कि खुद आप ही के तरफ से जो है आपके फॉरेन मिनिस्टर जो है कुरैशी साहब, महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने ये बात कही कि पॉलिटिकल विल दोनों तरफ से होनी चाहिए। लेकिन यूएई में जाकर उन्होंने ये बात भी कही कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में बात करें तो अच्छा है, इस मामले को अगर सुलझाएं तो अच्छा है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि वो यूएई और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर ज़्यादा संजीदा है, इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते अभी उनके एजेंडा पे नहीं है। तो एक तरीके से अगर आप देखें कि वो खुद एक तरफ पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, फिर वो खुद एक तरफ पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मजबूरी होती है सियासतदानों की कि वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हमेशा वोट फैक्टर देखना होता है, उनमें रिलीजन, जाति पाति, ये सब चीज़ें जो है उनके लिए मैटर करती है। लेकिन अगर हम एक आम इंसान की बात करें तो उसके लिए जो है जितना ज़रूरी रिलीजन है, उससे ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए रोटी है, और दीन दुनिया दोनों साथ में चलती हैं। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि अगर हम जो अपने मसलों को भूल कर, जो कि 70-80 सालों से अगर नहीं हो पाए, कश्मीर का मुद्दा मेरे को लगता है पार्टीशन का मुद्दा है ये। जैसे पार्टीशन एक गलत सोच का नतीजा था, और पार्टीशन एक तरीके से हो सकता था अच्छे तरीके से, हम लोग एज अ फेडरेशन साथ में रह सकते थे, या
पार्टीशन अगर होता भी तो एक ऐसे रजामंदी के साथ होता, बिना खून खराबे के होता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन कश्मीर भी उसी का एक हिस्सा है, उसी वो अनसुलझी प्रॉब्लम का, जो कि अंग्रेज हमको विरासत में सॉरी दे मैं गए आपकी हैं। बात काट रही हूँ अमित, लेकिन जब भी पार्टीशन होगा, जब भी कोई तहरीक चलेगी और एक अलग वतन बनेगा तो खून खराबा तो होगा, सुकून से तो नहीं हो सकता। अगर नहीं, ये सुकून किसी से ने मसला हल हो जाए, ये कहीं नहीं लिखा है कि खून खराबा होना जरूरी है। मतलब ये अगर कहीं भारत पर की जो सोच है, अब आप देख लें नरेंद्र मोदी साहब की क्या सोच है, आपके जो प्रधानमंत्री आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, कि वो मसला कश्मीर पर बात नहीं करे। आप लोगों ने कश्मीर पर जैसा कब्जा किया, मतलब ये कश्मीरी जो एनालिस्ट मेरे साथ देखिए, मौजूद है, अगर आप पहली चीज इजाजत होती दें है जरा कि उनका कमेंट चालू राजा साहब का। राजा साहब, कश्मीर के हवाले से इनके पार्लियामेंट में जो कुछ हो चुका है आपके सामने है, तो मतलब वहां पे इनके साथ खून खराबे के बगैर पाकिस्तान बन सकता था? मतलब अगर इतनी अच्छी सोच होती, वही सोच लेके चल रहे हैं ना आप लोग। 7 दहाइयां हो गई, 7 डेकेड्स हो गए, लेकिन सोच में तब्दीली नहीं है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि और एक्सट्रीमिस्ट बनते जा रहे हैं, और वो सोच इस तरह की होती जा रही है कि मुसलमानों से नफरत करके या मुसलमानों के बारे में बातें करके वोट लिए गए बीजेपी गवर्नमेंट के। इनसे आप अग्री करेंगे राजा साहब? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये इनसे कहूँगा कि पाकिस्तान और भारत अपनी जगह जब बात करते हैं, तजारत की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं और इसी तरह खून खराबे की बात करते हैं, तो खून खराबा कहाँ से शुरू हुआ? 1947 में जब कश्मीर और कश्मीरियों ने एक फैसला किया कि मुस्लिम अक्सरीती इलाका है, इसको नेचुरली पाकिस्तान के साथ जाना था, तो वहाँ के हुक्मरान ने और हुक्मरानों के कुछ गमाश्तों ने इंडियन फोर्स बुला ली, इंडियन फौज ने, और उन लोगों ने जिनमें पाकिस्तान पर मुसलमानों को तय किया। 5 लाख से ज़्यादा लोग 47 में शहीद हुए और फिर पिछले 70 साल में 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया हुआ है। हज़ारों कश्मीरी जेलों में हैं, हज़ारों कश्मीरी जो हैं माएँ बहनें अपने खामदों का इंतज़ार कर रही हैं, माएँ अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही हैं। भारत के जेलों में 10,000 से ज़ायद कश्मीरी हैं और फिर कश्मीरियों की एक बहुत बड़ी लीडरशिप जो है वो भारत में दिल्ली के तिहाड़ जेल में, भारत के मुख्तलिफ जेलों में रखे हुए हैं। हम भी अमन चाहते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम चाहे दुनिया के किसी भी खिते में हैं, हम भी अमन चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत तजारत करें, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत अमन से रहें, लेकिन उस अमन में कश्मीरियों को भी अमन मुहैया करें। कश्मीर के अवाम को भी जो वादा हिंदुस्तान ने शुरू किया था, जिस इशू को लेकर हिंदुस्तान हुकूमत मुत्तहिदा में गया था, उस मुआहदे के तहत रायशुमारी का मौका दिया जाए, कश्मीरियों को आज़ादी का हक दिया जाए। और पाकिस्तान यही कहता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान कश्मीरियों को मौका दे। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से आज पाकिस्तान आवाज़ नहीं उठा रहा, यूरोप की यूनियन की फॉरेन अफेयर्स कमेटी उठा रही है, जिनेवा से ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रेपोर्टर्स उठा रहे हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में कल दोबारा एक ऑल पार्टी कश्मीर पार्लियामेंट्री ग्रुप की एजीएम हुई, वहाँ भी उन्होंने दोबारा इस बात को दोहराया कि रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम आवाम को आके खुदरादियत मिलना चाहिए, मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बंद होनी चाहिए। यही बात अमेरिका ने कही है। तो मैं समझता हूँ नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए और भारत के हुक्मरानों को अपनी ये हठधर्मी छोड़कर, अगर उन्होंने तजारत करनी है तो तजारत आप वाघा के जरिए शुरू करना चाहते हैं, मुजफ्फराबाद के जरिए, मदारपुर के जरिए क्यों नहीं शुरू करना चाहते? अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाशिंदों को आपस में तबादला चाहते हैं तो रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम पर क्यों कदगन है? रियासत जम्मू और कश्मीर में हर तरह की पाबंदियां क्यों हैं? ये सारी पाबंदियां भी तो खत्म करें। अगर हम समझते हैं कि कश्मीर, रियासत जम्मू और कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर भारत के लोग ये समझते हैं, भारत का आपका आइन ये समझता है कि वो हिंदुस्तानी है, तो उन हिंदुस्तानियों के साथ जुल्म क्यों कर रहे हैं? उन्हें अपना हिंदुस्तानी भाई समझें और अमन करें। और ये 9 लाख जो फौज रखी हुई है आपने, वो दूसरे इलाकों में ले जाएं। मकबूजा कश्मीर में क्यों फौज रखी हुई है? इतनी फौज ज्यादा है, इतना जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, और फिर दुनिया भर में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो सिर्फ कश्मीरी नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है। अगर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने ये बात कही है तो उसने बजा बात कही है कि रियासत जम्मू और कश्मीर का फैसला किए बगैर ना पाकिस्तान और भारत का अमन हो सकता है, ना तजारत हो सकती है, ना हालात बेहतर हो सकते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से भी और तमाम उन लोगों से जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के हुक्मरान तो हर बात मानने के लिए तैयार है, पाकिस्तान के सियासतदान तो हर बात मानने के लिए है, लेकिन भारत के हुक्मरान कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अमन की बात करते जरूर हैं, लेकिन अमली तौर पर जो जुल्म कश्मीरियों के साथ, लेकिन सिर्फ बात की जाती है, आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी रहता है, उसे नहीं बंद किया जा रहा। अगर ये सारी चीजें बंद कर दी जाए तो मैं समझता हूँ और मसला कश्मीर का एक हल निकाल दिया जाए
तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ठीक है जी। हामिद खान साहब, मेरे ख्याल से मेरे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, अमित ने भी बहुत से पॉइंट्स रेज किए हैं और राजा साहब ने भी बड़ी अहम बात की। मैं ये कहूँगा, देखिए डॉक्टर फिजा, बात ये है कि ये जो अभी हमने यूएई की कोशिशों की जिक्र किया है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ अमन करवाने की और कुछ राब्ते करवाने की, ये यूएई की बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन ये कोशिश ज़ाया हो जाएगी, बेकार हो जाएगी जब तक भारत की तरफ से नेक नीति नहीं होगी, भारत की तरफ से वो नहीं होगा कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। अगर यही चलता रहेगा तो नामुमकिन है किसी भी किस्म का खित्ते में अमन हो जाना। क्योंकि आप ये बात जानती हैं कि कश्मीर का मसला जो है, जिसमें 1 लाख लोगों की जान चली गई है, आज कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना हुआ है। और मैं राजा निजावत साहब से थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा, भारत ना तो उनको अपना शहरी मानता है, अगर भारत उनको अपना शहरी मानता होता तो उनको इस तरह अपनी कॉलोनी या नौ आबादियाती या गुलाम रियासत की तरह ना रखा जाता। क्योंकि गुलाम रियासतों के साथ जो सलूक किया जाता है, आज कश्मीरियों के साथ तो वो सलूक किया जा रहा है। और पाकिस्तान की नीयत तो साफ है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 बार कहा कि जी अगर भारत 1 कदम बढ़ाएगा अमन की तरफ, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। कि तमाम जो खबरें हैं, जो हकाइक है, ग्राउंड रियलिटीज है जो वहां पर हो रहा है, अब वो लोगों से ढका छुपा नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि आप तमाम लोग जो इंडिया में समझ बूझ रखते हैं, आप लोग उस जुल्म पे क्यों नहीं बोलते हैं? आप लोग क्यों खामोश हैं? मैं तो कहती भारत के अंदर से लोगों को बोलना चाहिए, कुछ हैं जो बोलते भी हैं। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी प्लीज, आपसे सवाल मैंने पूछा अमित साहब, आप जवाब दीजिए। जब मुझे बताया गया था कि ये प्रोग्राम भारत और इंडिया के बीच जो ट्रेड बहाली को लेकर है, तो मैंने इसके लिए हामी भरी थी। अगर मुझे ये मालूम होता कि इसमें आप सिर्फ भारत के खिलाफ गलत जहर बोलने वाले हैं और सारी झूठी मनगढ़ंत बातें बोलने वाले हैं, तो मैं बिल्कुल इसमें हिस्सा नहीं लेता। पाकिस्तान बहुत ऑब्सेस्ड है इंडिया से और पाकिस्तान को अपने मनगढ़ंत तो कोई भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को पहले अपने बलूचिस्तान को देखना चाहिए, जो शियाओं की हत्याएं हो रही है पाकिस्तान में, वो देखना चाहिए। जो कश्मीर का हिस्सा हड़प कर बैठे हैं वो देखना चाहिए। पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि 80 साल होने को आ रहे हैं, आप इलेक्शन करवा लें और आप देख लें कि कहां आप रेफरेंडम करवा लें। अगर यूएई अगर आपसे 38 अरब डॉलर लेना चाहता है या 1 अरब डॉलर लेना चाहता है, इसलिए वो आपको फोर्स कर रहा है कि आप इंडिया के साथ वापस से बात करना शुरू करें। और रही आप सारी एक ही, आपका सारा मीडिया एक ही कैसेट क्यों चलाता है अमित? आपका मीडिया एक ही कैसेट क्यों चलाता है? आप सारों को एक ही फीडबैक दिया जाता है। मैं ये हैरान हूँ, आप सारों को एक ही फीडबैक दिया जाता है। बात करें आप मुझसे किसी मुल्ला मौलवी की तरह बात मत करें जो कि ना पढ़ा लिखा हुआ है। और ये नफरत नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है मैं हकीकत बयान करूं। एक भी गलत शब्द अभी तक नहीं कहा है। अच्छा अमित, आपने कहा, एक मिनट ठहरिए, आपने कहा तिजारत पे आप बात करना चाह रहे थे। 1 मिनट, तिजारत, अच्छा सुनिएगा, आप तिजारत पे बात करना चाह रहे थे, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक बात अमित, सिर्फ मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। अमित, मैं आपको सुनूंगी, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है माइक बंद करने का। हम भारत के मेहमान का माइक नहीं बंद करते हैं, पूरा मौक़िफ़ सुनते हैं, मेहमान को इज्जत देते हैं। आप मेरी छोटी सी बात सुनिएगा और कुछ नहीं। अमित, मेरी छोटी सी बात सुनिएगा। नफरत नहीं खत्म करेगा, अपने आतंकवाद नहीं खत्म करेगा, कोई चीज नहीं सुधर सकती। अच्छा, मेरी छोटी सी बात सुनिएगा, हमारे यहाँ माइक बंद करने का रिवाज नहीं है। हम भारत के मेहमानों को माइक नहीं बंद करते, हम सवाल का जवाब सुनने का हौसला रखते हैं। 1 मिनट, मुझे सिर्फ ये बता दें, यहाँ पर ज्यादा लोग जो है रमजान रखे हुए रोजे कर रहे हैं, कहीं ज्यादा करोड़ लोग यहाँ पर, और ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और वो अपने मजहब को ज्यादा अच्छे से करते हैं। मैंने देखा है वहाँ वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं मुसलमान, बदकिस्मती से बड़ी। और हम बारे में इल्म होता है हमें, इस्लाम के बारे में वहाँ कैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में भी है, बुद्धिज्म के बारे में भी है, लेकिन वहाँ सिर्फ हमने देखा दकियानूसी के अलावा कुछ है नहीं। रिलीजन के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और हर चीज में सिर्फ जहर घोला जाता है। ये क्या तरीका है? किस तरह का इस्लाम आप लोगों को सिखाएंगे? हामिद खान साहब, आप कुछ कहना किसी को ही मिटाना चाहते हैं, आप अपने वजूद को मिटाना चाहते हैं। मैं आपको मैं बताऊं, जिस इंडिया की आप बात कर रहे हैं वहां पर मेरी जिस इंडिया की ये बात कर रहे हैं वहां पर मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो तो तीसरे दर्जे की गुलाम कौमों के साथ भी नहीं किया जाता। अमित, आप पता नहीं किस इंडिया की या किस भारत की बात कर रहे हैं। वो भारत जिसमें मुसलमानों के गांव जबरदस्ती हिंदू बनाए जा रहे हैं, वो भारत जिसमें चर्च जलाए जा रहे हैं, केरला में चर्च जलाए गए, वो भारत जिसके अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, वो भारत जिसमें सिखों के साथ पिछले 6 माह में जो कुछ हुआ है, हजारों सिख किसान धरना दिए बैठे हैं, हजारों सिख किसान अपनी जान दे चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि ये सेकुलर इंडिया है। सेकुलर इंडिया तो खत्म हो चुका। सेकुलर इंडिया जब से मोदी सरकार आई,
आरएसएस की गवर्नमेंट आई है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, ये आरएसएस की राष्ट्रीय सेवक संघ की गवर्नमेंट है। इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व रह गया है और एक रेसिस्ट कंट्री बन के रह गया है। सेक्युलर मुल्क तो भारत रहा ही नहीं, जिसमें ना सिख महफूज, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं कि आपको लगता है कि भारत सेक्युलर मुल्क नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूं कि आपको लगता है तो भारत मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, मैं आपके चैनल, मैं खुद भारत गया हूं, मैंने दिल्ली में जो मुसलमानों की हालतें ज़ार देखी, मेरे बगल में घर एक अमित, मैं खुद दिल्ली गया हूं, मैंने जो मुसलमानों की हालतें ज़ार देखी, मेरा दिल खून के आंसू रोया। ठीक है, ये तो कोविड की वजह से मेरा मिलना जुलना बंद है। मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने खुद भारत के अंदर जो मुसलमानों की हालत देखी अपनी आंखों से। आपने कौन सा व्रत रखा है हिंदुओं का? हमने रोजे रखे हैं, आपने क्या किया है? आप मुझे सेक्युलरिज्म की शिक्षा दे रहे हैं, आप मुझे बताइए आपने क्या हमारे आपको पता ही नहीं है। हमारे यहाँ बैसाखी भी मनाया जाता है, दिवाली भी मनाया जाता है, हमारे यहाँ सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ मजहबी आजादी आपसे बहुत ज्यादा है। आज वो कंट्री अपने पुराने मसलों को भूल गई। आपका प्रॉब्लम हामिद साहब एक मिनट हामिद साहब मुझे एक बात दीजिएगा। अमित अरे वन बाय वन बोले, बारी बारी बोले, सर किसी की बात समझ नहीं है कि अमित मेरे सवाल का जवाब दे दें। आपने भी खुद जिक्र किया, आप मजहब को दरमियान में लेकर आए, अपने बात की, मुझे बता दीजिएगा जब कोरोना आया था, अभी कोरोना का भी आपने जिक्र किया, तो कोरोना आने पर आप लोगों ने क्या किया था मुसलमानों के साथ? उनकी जो मजहबी तकरीबात थी, आपने कहा कि मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, मतलब पाबंदी लगा दी इज्तिमात पर। मुझे बताएं कि आप लोगों ने कहा मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, पहले लव जिहाद का इल्जाम लगाया मुसलमानों पर। आप आपके मुगालते अपने पास रखें। अगर आपको दानिशमंदी की बात करनी है वो जलसे तो कोरोना नहीं फैलाएंगे। मुसलमानों के इज्तिमात होंगे, कुछ मुसलमान इकट्ठे होंगे तो कोरोना फैला रहे हैं। मतलब लव जिहाद भी आप लोगों ने टर्म निकाली थी, मुझे आज तक उसकी समझ नहीं कि वो कहां से निकाली थी आपने। जो कभी सच नहीं होने वाले, ऐसी सोच सिर्फ एक छोटी सोच वाला ही सोच सकता है। आपका मीडिया है जो सब कुछ कहता रहा है। बीबीसी पे ना आर्टिकल छपे हुए जाके पढ़ लें। मुसलमान तबलीगियों की वजह से फैला, सब कुछ उसकी वजह से यूएई की बात करना चाहते हैं कि क्यों यूएई जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आना चाहता है, तो मैं आपको इसमें यूएई का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताता हूं। यूएई की अगर हम बात करते हैं तो उनके जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने इजराइल के साथ और अरब कंट्रीज के बीच में उन्होंने समझौते कराए। ठीक है, यूएई सऊदी अरब के साथ चलता है, अब वो ईरान के साथ भी अपने संबंध बेहतर कर रहा है, इसलिए यमन से भी पीछे हट गया। यूएई की नजर अभी अमेरिका के साथ आगे बढ़ने की है, वो अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। यूएई चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन आए, और अफगानिस्तान में अमन आने के लिए खुद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ साहब ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान को चुनना होगा, चीन और इंडिया को साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो अफगानिस्तान में शांति नहीं आ सकती।